कुरैश के सरदार अपने महल में जमा थे, हाथ में तहवा की प्याली, लेकिन दिल धड़क रहा था। एक नौजवान ताजिर सरगोशी करता है, ये मदीना वाले छोटे लोग क्या वाकई हमसे टक्कर ले सकते हैं? चेहरे पर खौफ और गुरूर एक साथ झलक रहा था। हर निगाह में मुकाबले की तमन्ना और शक की आमेजिश थी। उधर मदीना के सहाबा छोटे गुरोहों में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में शोले थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर फरमाया, हम कम हैं, लेकिन हमारा साथ अल्लाह है। हर कदम, हर सांस ईमान के लिए होगा। एक एक सहाबी ने अपनी छोटी सी तलवार देखी और दिल में अज़्म किया कि आज जान देना भी अल्लाह की रजा के लिए है। तादाद में हम कम, मगर हौसले में बुलंद। दुश्मन के पास घोड़े और असलहा ज्यादा, मगर उनके दिलों में खौफ छुपा हुआ। हर तरफ शोर, मगर ये छोटे मुसलमान खामोश मगर मजबूत, जैसे पत्थर की दीवार ईमान के साथ खड़े थे। ये वो लम्हा था जब दो दुनियाएं एक दूसरे के सामने आईं। एक दुनिया जो ताकत और दौलत पर यकीन रखती थी, और एक दुनिया जो ईमान और कुर्बानी के लिए जिंदा थी। यहाँ से शुरू होने वाला था वो वाकया जिसे तारीख आज ग़ज़वा बदर के नाम से याद करती है। जमीन की नर्म धूल पर छोटे छोटे गुरोह एक दूसरे के करीब खड़े थे, लेकिन हर आंख में एक शोला जल रहा था। हाथ में छोटी तलवारें, असा और कुछ के पास कोई न कोई हथियार, मगर दिलों में एक ही ताकत, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और कुर्बानी की तैयारी। दूर मैदान में कुरैश की फौज एक बड़ी ताकत के साथ सफ बंद थी। हर घोड़ा मजबूत और तरबियत याफ्ता, हर सिपाही हाथ में तलवार, नेजा या ढाल लिए हुए। उनके कपड़े सोने और चांदी की सजावट वाले, तारीखी अरबी जंगी लिबास में ताकत और गुरूर की अक्कासी कर रहे थे। हर सिपाही के चेहरे पर एतमाद और गुरूर वाज़े था, लेकिन दिल के किसी कोने में छुपी तशवीश और तज़ब्ज़ुब भी नजर आ रही थी। कुछ बुजुर्ग फौजी अपने जवानों की तरबियत की निगरानी कर रहे थे। कुछ नौजवान सिपाही घोड़ों पर खड़े, तैयार और मोहकम, जैसे हर लम्हा जंग का आगाज होने वाला हो। आसमान की रोशनी में धूप की किरणें उनके हथियारों पर पड़ रही थी। तलवारें चमक रही थी, नेज़े बुलंद और तैयार। घोड़े कांपते और अपने सवारों के अहकामात के इंतजार में थे। फौज की लंबी सफ़ें दूर तक फैली हुई थी, एक धुआं सा असर पैदा कर रही थी, जैसे जमीन पर ताकत और धौंस की एक लहरें दौड़ रही हों। कुछ फौजी कुरैश के सरदार के गिर्द गिर्द जमा थे, उसकी हर हिदायत पर फौरी अमल करते, जैसे हर सिपाही के दिल में सिर्फ एक मकसद, मुसलमानों को शिकस्त देना और अपनी फतह को यकीनी बनाना। ये मंजर फौकियत, ताकत और दबाव की ऐसी शिद्दत पैदा कर रहा था कि देखने वाला फौरन महसूस कर सकता था कि ये फौज एक खतरनाक और मजबूत कुव्वत है। ये वो लम्हा था जब मुसलमानों ने पहली बार दुश्मन की पूरी ताकत को देखा। तादाद, हथियार, घोड़े, जंगी हिकमत अमली और एक मजबूत कायद की क़यादत, सब कुछ एक साथ। लेकिन यहाँ एक तजाद भी था। बड़े सिपाही ताकतवर मगर गुरूर और छुपी तशवीश के साथ, जबकि छोटे मस्कुलर ईमान और कुर्बानी के जज्बे के साथ मैदान में खड़े थे। परेड पर कदमों की आवाजें बुलंद हो रही हैं, घोड़े कांप रहे हैं और हर सिपाही अपने हथियार मजबूती से पकड़े खड़ा है। हजरत मोहम्मद मैदान के सामने खड़े, नजरों में पुख्ता अज़्म और दिल में अल्लाह की रजा का यकीन, हाथ उठाकर मुसलमानों को एक आखिरी हौसला देते हैं। अब कदम रखो, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। हर सांस, हर हरकत ईमान के लिए। सहाबा के दिल धड़क रहे हैं, आंखें शोले की तरह रोशन हैं। छोटे छोटे गिरोह तैयार हैं, तलवारें, असा और जो घोड़े थे वो कांप रहे हैं। कुछ सहाबा जमीन पर घुटने के साथ खड़े हैं, हर लम्हे दुश्मन की तरफ देख रहे हैं, जैसे वक्त रुक गया हो। दूर अफक पर दुश्मन की फौज भी हरकत में है, घोड़े घूम रहे हैं, नेज़े बुलंद और तैयार, और कुरैश के सिपाही अपने सरदार के अहकामात के इंतजार में हैं। लेकिन मुसलमानों के दिलों में खौफ नहीं, बल्कि ईमान की ताकत और कुर्बानी की आमादगी है। ये वो लम्हा है जब छोटे मुसलमान महदूद वसाइल के बावजूद मैदान में कदम रखते हैं, एक दूसरे के करीब, एक ही आवाज़ और अज़्म के साथ, ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा के लिए। हर कदम, हर नज़र, हर हरकत एक पैगाम है। ये सिर्फ जंग नहीं, ये अल्लाह की मदद के साथ ईमान की फतह का आगाज़ है। मैदान जंग में धूल और रेत के साथ हर कदम एक तूफान की तरह महसूस हो रहा था। छोटे मुसलमान अपने हथियार मजबूती से पकड़े, हर एक की आंख में ईमान और कुर्बानी की शोला जल रहा था। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु मैदान में सबसे आगे खड़े थे, अपनी तलवार उठाए हुए,
दुश्मन के सामने बेखौफ। हर कदम के साथ उनकी बहादुरी और कुर्बानी का सबक नजर आ रहा था। दुश्मन के सिपाही घोड़ों पर थे, नेज़े बुलंद, लेकिन हजरत हमजा की जुर्रत ने मुसलमानों के दिलों में हौसला बढ़ा दिया। इधर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मैदान में छोटे गिरोहों की क़यादत संभाली, दुश्मन के चंद मजबूत सिपाहियों का मुकाबला किया और अपनी ताकतवर ज़र्ब से दुश्मन को घबरा दिया। हर हरकत में वो ईमान और हिम्मत की मिसाल थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु भी अपनी जगह मुस्तहकम खड़े, तलवारें और असा पकड़े दुश्मन के हौसले तोड़ रहे थे। उनकी मौजूदगी हर सहाबी के दिल में यकीन पैदा कर रही थी कि ये फौज ईमान की ताकत से जीतेगी। छोटे छोटे सहाबा भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटे, कुछ घोड़ों पर, कुछ पैदल दुश्मन के हमलों का मुकाबला कर रहे थे। हर लड़ाई, हर ज़र्ब, हर हरकत एक सबक था, हौसला, कुर्बानी और अल्लाह की रजा के लिए जान देने की आमादगी। दुश्मन की फौज तादाद और ताकत में ज्यादा थी, लेकिन मुसलमानों की रूहानी ताकत, ईमान और कुर्बानी ने मैदान की तकदीर बदल दी। हर किरदार, चाहे वो सिपाही हो या बुजुर्ग, एक ही मकसद के लिए खड़ा था, अल्लाह की रजा के लिए बहादुरी का मुजाहिरा और ईमान की फतह। ये वो लम्हा था जब हर सहाबी ने अपने किरदार और बहादुरी से ये साबित किया कि ईमान और कुर्बानी की ताकत हर जिस्मानी ताकत पर गालिब आ सकती है। रेत पर धूल उड़ रही थी, घोड़े थक कर रुकते और दुश्मन के सिपाही हैरान और घबराहट में मुब्तला थे। छोटे मुसलमान, जिनकी तादाद और वसाइल दुश्मन से बहुत कम थे, अब फतह के लम्हे के करीब थे। हर एक सहाबी के चेहरे पर थकन, मगर आंखों में एक बेपनाह खुशी और ईमान की रोशनी थी। हजरत मोहम्मद मैदान के सामने खड़े, चेहरे पर सुकून, आंखों में रोशनी, हाथ उठाकर अल्लाह की मदद का इशारा दे रहे थे। एक लम्हा ऐसा आया जब दुश्मन के चंद सिपाही वापस हटे और मुसलमानों के दिलों में यकीन और जोश की लहर दौड़ गई। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और बाकी सहाबा मैदान में आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, मगर अब उनके हमले में ईमान और अल्लाह की मदद का वाज़े असर नजर आ रहा था। हर ज़र्ब, हर हमला जैसे अल्लाह की कुदरत के साथ हम आहंग हो। दुश्मन की फौज, जो पहले गुरूर और ताकत की अलामत थी, अब मुंतशिर और घबराहट में था। मुसलमान छोटे गिरोहों में मुत्तहिद, ईमान और कुर्बानी के जज्बे के साथ फतह की खुशी में बुलंद आवाज से अल्लाह की मदद पर शुक्र अदा कर रहे थे। ये वो लम्हा था जब छोटे मुसलमान महदूद वसाइल के बावजूद अल्लाह की मदद से अजीम फतह हासिल कर गए। धूल और खून के दरमियान ईमान की रोशनी हर जगह फैल गई। ये फतह सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी थी। ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की मदद ने दुश्मन पर गलबा हासिल किया। हर सहाबी के दिल में ये यकीन जाग उठा, जो अल्लाह के साथ है वो कभी नहीं हारता, और ये लम्हा तारीख में हमेशा के लिए फतह और अल्लाह की मदद का निशान बन गया। जब मैदान की गिर्द बैठने लगी और जंग का शोर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गया, तो एक हकीकत सबके सामने वाज़े हो चुकी थी। ये फतह सिर्फ तलवारों की नहीं थी, न ही तादाद और ताकत की। ये फतह ईमान की ताकत की थी। मुसलमान कम थे, वसाइल महदूद थे, हथियार सादा थे, लेकिन उनके दिलों में जो यकीन था वो किसी लश्कर से कम नहीं था। हर सहाबी ने मैदान में ये साबित कर दिया कि जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो कमजोरी ताकत में बदल जाती है और खौफ हिम्मत में। कुरैश के पास घोड़े थे, ज़रहें थीं, जंग का तजर्बा था, मगर उनके दिल गरूर से भरे हुए थे। इसके बरक्स मुसलमानों के पास अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। यही भरोसा वो ताकत बन गया जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। यहाँ ईमान ने सिखाया कि कामयाबी का ताल्लुक ज़ाहिरी असबाब से नहीं बल्कि नीयत और यकीन से होता है। जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। जो सच्चाई पर डट जाता है, तारीख उसी को याद रखती है। ग़ज़वा बदर हमें यह सबक देता है कि तादाद कम हो तो भी हक गालिब आ सकता है, वसाइल महदूद हों तो भी कामयाबी मिल सकती है। अगर ईमान मजबूत हो तो दुश्मन की ताकत बेमानी हो जाती है। ये वाक़या सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए पैगाम है। ईमान अगर जिंदा हो तो हालात कभी शिकस्त नहीं दे सकते। ग़ज़वा बदर का लाजवाल पैगाम। मुसलमान सहाबा खुले आसमान तले खड़े, रोशनी की करने अल्लाह की मदद की अलामत। ग़ज़वा बदर की फतह के बाद मुसलमानों के लिए असल इम्तिहान शुरू हुआ। मैदान में कामयाबी मिल चुकी थी, मगर अब ये देखना था कि वो फतह के बाद कैसे रवैया इख्तियार करते हैं। यहाँ मुसलमानों ने यह साबित किया
कि उनकी कामयाबी सिर्फ जंगी नहीं बल्कि अखलाकी और रूहानी भी है। कैदियों के साथ नरमी, दुश्मन के साथ इंसाफ और अल्लाह के शुक्र में झुके हुए दिल, ये सब इस बात की अलामत थे कि मुसलमान गुरूर में मुब्तला नहीं हुए। फतह ने उनके दिल सख्त नहीं किए बल्कि ज्यादा आजिज और शुक्रगुजार बना दिया। मुसलमानों ने यह सबक दिया कि असल कामयाबी वो है जो इंसान के किरदार को बेहतर बना दे। ताकत मिलने के बाद भी अदल कायम रखना और कामयाबी के बाद भी अल्लाह को याद रखना, यही हकीकी रूहानी फतह है। ग़ज़वा बदर हमें यह सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ मैदान जंग का दीन नहीं बल्कि अखलाक, रहम और जिम्मेदारी का दीन है। यही वो खूबियां हैं जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ फातिह नहीं बल्कि मिसाल बना दिया। अगर आपको ऐसे ईमान अफरोज और सबक आमोज इस्लामी वाक़यात पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। अल्लाह हमें भी ऐसे ही किरदार और अखलाक अपनाने की तौफीक दे। आमीन।